मैं रियाज कुरैशी शिक्षा नगरी से दैनिक रुड़की पर आज हम लोग आए हैं। रुड़की की एक चर्चित क्लिनिक पर जो कि श्रवण हेयरिंग एंड स्पीच थेरेपी क्लिनिक है डॉक्टर अंकित अरोड़ा जी का, जो कि मुंबई से BA-SLP की डिग्री से MA-SLP की डिग्री हासिल कर शिक्षा नगरी को कुछ देना चाहते हैं और अपनी डिग्रियों का सही प्रयोग करते हुए वो लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे कम सुनते हैं, अक्सर कर टीवी देखते हैं तो कार्टून वगैरह में उन्हें आवाज़ नहीं आती है, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल की आवाज़ कम आती है। जो हमारे 50+ 60+ के बुज़ुर्ग हैं, अक्सर कर उन्हें भी आवाज़ में सुनने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से नए संसाधन आ चुके हैं। अब साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो वो किस तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चलिए उनसे मिलते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले इनका चार्ट देख लेते हैं हम लोग। ये चार्ट देख सकते हैं आप, श्रवण हेयरिंग एंड स्पीच थेरेपी क्लिनिक है, जो कि आप देख सकते हैं कि क्लिनिक के बाहर उन्होंने कान के पीछे के, कान के अंदर का रिचार्जेबल और आवश्यक मशीन सभी का इन्होंने प्रयोग करने की जो चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपनी सेवा के माध्यम से शिक्षा नगरी के लोगों को अपनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। डिग्री हासिल करने के बाद अक्सर बच्चा चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, माँ बाप का नाम रोशन करूं, लेकिन इन्होंने अपने शहर का नाम रोशन करने का काम किया है। यह क्लिनिक हम बताना चाहेंगे आपको, जो कि हमारी रुड़की का आर्य कन्या इंटर छात्राओं का कॉलेज है, उससे जस्ट 10 कदम पहले गांधी बाल निकेतन, जो कि छात्राओं का पुराना कॉलेज है, उसके ठीक सामने गली के अंदर क्लिनिक है। आप आ सकते हैं और यहाँ पर डॉक्टर अंकित अरोड़ा की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अंकित अरोड़ा से बात करेंगे। अब अंदर चलता हूँ। वर्ष के साथ आपका जो पहल आपने शुरू की है, उसके लिए दैनिक रुड़की आपको बहुत बधाई देता है। आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी दैनिक रुड़की के माध्यम से अपने रुड़की वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनका नववर्ष बहुत शुभ रहे। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने जैसे कि स्पीच रूम दिखाया हमें थेरेपी का, इसके अलावा आपके पास नई तकनीकी की, नई टेक्नोलॉजी की क्या क्या और सुविधा आप पेशेंट के लिए आपके यहाँ है, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे स्पीच थेरेपी मेरी एक विशेषज्ञता है। एक और मेरी विशेषता ये है कि मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। तो ऑडियोलॉजिस्ट के लिए ऑडियोलॉजी मैंने रूम बनाया है। ये ऑडियोलॉजी रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑडियोलॉजी। चलिए डॉक्टर साहब के साथ चलिए हम देखते हैं अब ऑडियोलॉजी रूम। आइए डॉक्टर साहब आ सकते हैं अंदर। हम लोग अब अंदर के रूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ पार्ट्स लगे हैं, इन्हें देखते हैं। डॉक्टर साहब मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर? बिल्कुल बैठिए सर, बिल्कुल। चलिए हम दैनिक रुड़की के माध्यम से पूरी आपको दिखा रहे हैं। तो इससे पहले आपको ऑडियोलॉजी रूम से पहले मैं आपको उसकी विशेषता बताता हूँ। ऑडियोलॉजी रूम है क्या? ये बेसिकली ये जो आप होल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये होल्स अकॉस्टिक पोर्स हैं। ये साउंड प्रूफ रूम विशेषता बनाए गए हैं ऑडियोलॉजी पेशेंट्स के लिए, जिनको सुनाई कम देता है या सुनने में दिक्कत होती है। इस रूम की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे आवाज गूंजती नहीं है, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है मटीरियल, तो इसलिए इसकी विशेषता ये है। अब मैं आपको अपना ऑडियोमेट्री कैसे करते हैं वो बताता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, अब हमारे द्वारा ही जनता तक ये दिखाना चाह रहे हैं कि मशीनरी किस तरीके से काम करती है। बेसिकली मैंने आपको हेडफोन लगाया है। जी तो आपको ये काम करना है कि आपको जैसी आवाज आएगी छोटी से छोटी, आपको हाथ ऊपर करना है। ठीक है। डॉक्टर साहब ने हमारा ये लगाया है, तो इस तरह से आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एक एक फ्रीक्वेंसी पे एक एक इंटेंसिटी निकालता हूँ। इसका मतलब है कि अगर कितना कम सुनाई देता है, किस फ्रीक्वेंसी में कितना कम सुनाई देता है, वो मैं जांच करता हूँ। बिल्कुल। उसके मैं आगे विशेषता बताऊंगा, उस चीज की विशेषता है क्या, उसके लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है वो फ्रीक्वेंसी जानना। देखते हैं डॉक्टर साहब से मिलते हैं कि वो बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिलहाल किस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं। देखिए स्पीच थेरेपी दे रहे हैं और बच्चों को एनिमल्स और इसके अलावा ABCD और अन्य जितने भी चार्ट आप देख सकते हैं, फल चार्ट लगे हुए हैं, गाड़ी चार्ट लगे हुए हैं, और 100 तक के चार्ट लगे हैं। आप बच्चों को जो ये थेरेपी दे रहे हैं, किस तरीके से देते हैं क्या? इसमें हम स्पीच थेरेपी में मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि ये बच्चा मेरे पास आया था कि ये बच्चा बोलता नहीं, ये 3 साल का हो गया था, बोलता नहीं था, लेकिन उसके बाद ये मेरे पास 2 महीने से, पिछले 2-2.5 महीने से आ रहा है, लेकिन अब ये 1 वर्ड 2 वर्ड्स पे आ गया है बच्चा। और इसके लिए स्पेशल हमारे पास स्पीच थेरेपी टेबल है।
जो स्पीच थेरेपी टेबल हमने ये बनाई है, ये कारगर इसलिए होती है स्पीच थेरेपी टेबल कि इसमें बच्चा आराम से छोटा बच्चा आराम से बैठ सकता है, और उसका इसमें मिरर भी मैंने उसी वजह से लगाया कि वो अपने मूवमेंट्स देखे, अपने स्पीच के मूवमेंट्स देखे, अपने जीभ के मूवमेंट्स देखे, अपने होठ के मूवमेंट्स देखे। ये इस बच्चे का क्या नाम है, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, इस बच्चे का नाम तो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये बच्चा रामनगर में रहता है, तो वहाँ से भी आ रहा है पिछले 2 महीने से, लेकिन अभी ये 2 वर्ड्स पे आ गया है बच्चा। पहले तो कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन अब ये 2 वर्ड्स कंसिस्टेंटली बोल देता है। ओके, तो ये चीज है। तो मेरे पास दूसरी चीज, जैसे एक तो ये बच्चा हो गया जो कम बोलता है, एक बच्चा ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो हकलाते हैं। आप टॉयज वगैरह और हाँ, तो है आप बिल्कुल बिल्कुल मैं ये मेरे फ्लैश कैमरा में सामने से बोलूं कि आप पूरा देखिए, फोकस करें। बिल्कुल, ये मेरे फ्लैश कार्ड्स हैं, जैसे एनिमल्स के फ्लैश कार्ड्स हो गए मेरे पास। इसके बाद मेरे पास ये वेजिटेबल्स के फ्लैश कार्ड्स हो गए मेरे पास, ये वेजिटेबल्स के हैं, है ना। तो उस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं ये। फिर उसके बाद मेरे पास फ्रूट्स के फ्लैश कार्ड्स हो गए। तो ये इन बच्चों को मैं इनकी डिक्शनरी पढ़ाता हूँ, इनके दिमाग में वो शब्द डालता हूँ जिससे कि वो बोले। अब हकलाने वाले बच्चे जो आते हैं मेरे पास, उनको हकलाने की अलग टेक्निक्स आती है, तुतलाने वाले बच्चों की अलग टेक्निक्स आती है। तो हर तरह की चीज़ों की स्पीच थेरेपी के लिए यहाँ पे है। कोई बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाता है, वो आजकल का बहुत डिसऑर्डर बना हुआ है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि 2 साल का बच्चा होता नहीं है, लेकिन वो उसके माँ बाप उनको मोबाइल दे देते हैं, वो मोबाइल में घुसा रहता है। तो उससे कारण क्या होता है ना कि मोबाइल में घुसने से क्या होता है, वो आउटसाइड अपने बाहर के एनवायरनमेंट से वो चला जाता है। तो इसलिए वो ना तो ध्यान देता, ना किसी आवाज पे ध्यान देता, ना तो एक जगह पे वो बैठता। ये बच्चा भी ऐसा ही था, लेकिन अब इसका सिटिंग टॉलरेंस बहुत बेहतर हो गया। बैठो नीचे ध्यान करके देखो। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, ये क्या है? बस। नो नो नो, बस। वेरी गुड। एरोप्लेन एरोप्लेन। जिस तरीके से आपने हमें रूम्स वगैरह, आपने जो तकनीकी दिखाई, आज की टेक्नोलॉजी की जिस तरह से आप सुविधा दे रहे हैं, तो पेशेंट के लिए आपके पास और क्या संसाधन है और आप उन्हें किस तरह से संतुष्ट कर पाएंगे जो इस तरह के मरीज हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको ये अभी फ्रीक्वेंसी की जांच बताई, जो मैं ऑडियोमेट्री जांच करता हूँ, उसमें मैं क्या करूंगा कि ऑडियोमेट्री जांच के बाद जब मेरे को पेशेंट का पता लग गया कि उसको हियरिंग लॉस आया है, तो मैं एक डिजिटल मशीन लगाऊंगा उसके कानों में, और उसको उस तरह से सेट करूंगा कि वो उसको उतनी ही आवाज आए जितनी उसको नीड हो। तो ये डिजिटल मशीन है, लेकिन ये कान के पीछे की मशीन है। तो इस कान के पीछे की मशीन से लोग बहुत परेशान होते हैं कि यार दिखनी नहीं चाहिए, आजकल डिजिटल का जमाना है कि दिखनी नहीं चाहिए मशीन। तो उस तरह की मशीन भी हमारे पास उपलब्ध है, मेरे पास उपलब्ध है। तो ये बहुत छोटी सी मशीन है, आप देख पाएंगे कि इतनी छोटी है कि ये कान में चली जाती है और लोगों को दिखती भी नहीं है मशीन। तो ये दोनों मशीन मैंने आपको दिखाई है, ये दोनों बैटरी ऑपरेटेड मशीन। बैटरी ऑपरेटेड का मतलब है ये मशीन बैटरी से चलती है। अब मेरे पास लोग कंप्लेंट्स ये करते हैं कि सर हमें बैटरी की मशीन नहीं चाहिए कि बैटरी वाली नहीं चाहिए सर, आजकल हमें चार्जिंग वाली मशीन बताइए, कोई चार्जिंग वाली आ रही है। तो उसमें हमारे पास एक चार्जिंग वाली मशीन कंपनी ने बनाई है। तो वो चार्जिंग वाली मशीन क्या करती है, आपने इसके अंदर कोई बैटरी नहीं डालनी है, सीधा आपको कान में मशीन लगानी है, और ये बैटरी चार्जर जैसे मोबाइल का चार्जर आता है उसी से ये चार्ज होती है अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको बताया। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी की मशीन यहाँ पर उपलब्ध है। तो पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग होते थे तो एक छोटा सा कैप्सूल टाइप में कान पर लगा दिया जाता था, कम और ज़्यादा आवाज़ के लिए, साथ में बैटरी पॉकेट में डाल लिया करते थे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, ज़माना बदल रहा है, साइंस और तरक्की पर है, हिंदुस्तान और तरक्की पर है। इसी के साथ साथ हमारी शिक्षा नगरी में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी जानकारी ये चाहेंगे कि आपके द्वारा सिर्फ ये इस हॉस्पिटल क्लिनिक का नाम श्रवण क्यों रखा गया? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। श्रवण का मतलब, एक्चुअली श्रवण एक संस्कृत का वर्ड है। तो श्रवण का मतलब है सुनना, सुनाई देना। तो श्रवण, इस मेरा ये दिमाग में आया कि यार कुछ ऐसा यूनिक नेम रखा जाए। लोग तो अपने नाम से रखते हैं, अपने सरनेम से रखते हैं। मेरे को ये लगा कि मैं अपने क्लिनिक के माध्यम से, अपने नाम के माध्यम से एक लोगों को बताऊं कि मेरा काम क्या है, मेरी पेशी क्या है, मेरी डिग्री क्या है। तो उस वजह से मैंने ये श्रवण नाम सोचा। तो इसमें डिग्री, जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है, किस तरीके से होता है? डिग्री इसमें मैंने प्राप्त करी है। मैंने BSLP, जो बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की डिग्री है, वो मैंने मुंबई के सरकारी कॉलेज से उपलब्ध की है। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स इन सेम फील्ड में, मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी मैंने करी है, पुणे से मैंने प्राप्त करी है। उसके बाद मैंने 1 साल का स्पेशलाइजेशन किया है,
और मुंबई और पुणे के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें मेरी इंटर्नशिप, उनमें मेरी ट्रेनिंग हुई है। तो उस वजह तो वहाँ की मैं अपनी इम्पोर्टेंट अपने वहाँ की जो मैंने सीखा है वो मैं यहाँ पे रुड़की वासियों को देना चाहूँगा। नहीं, आप मुंबई और पूना जैसे बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े शहरों में से आप ये डिग्री हासिल करके आए हैं, आप विदेश भी जा सकते थे। हाँ। सिर्फ आपने शिक्षा नगरी रुड़की शहर ही क्यों चुना? एक तो रुड़की मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर यहाँ पे है, मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं और यहाँ पे यहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ है इन चीज़ों से। स्पीच थेरेपी की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। लोग कान की मशीन यहाँ पे जो मिलती है वो बहुत सस्ती मशीन मिलती है जिससे कान में बहुत शह शह आवाज़ें आती हैं। तो वो उससे मैं छुटकारा दिलाना चाहता हूँ पेशेंट्स को और यहाँ के मेरा काम ये रहेगा कि डिग्री के साथ साथ मैं यहाँ पे लोगों की सेवा करूँ। तो उस माध्यम के उस वजह से मैंने यहाँ पे अपना क्लिनिक की प्लेस चुनी। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट का बोल नहीं सकते, तुतलाते हैं, कानों में कम आवाज़ आती है, गरीब स्तर के लोग हैं जो सक्षम नहीं है आपकी फीस देने में, आपकी मशीनरी के पैसे देने में, इस तरह के लोगों के लिए आपके द्वारा क्या सुविधा की गई? पूछा कि जो लो इकोनॉमिक पीपल होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास सर हम सक्षम नहीं है देने में, तो उनके लिए ये मैंने रखा है कि हम उसको 50% डिस्काउंट का मतलब 50% फीस देने के लिए बोलते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है और डॉक्टरी में हमें ये सिखाया गया है कि पहले पेशेंट इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसा इंपॉर्टेंट है। तो उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर ठीक हो जाए तो वही मेरे लिए पूंजी है। आप हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा नगरी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके दैनिक रुड़की के माध्यम से कि एक तो जहाँ पे आप स्पीच थेरेपी कराएं या आप हियरिंग एड खरीदें या जहाँ से भी आप कुछ भी करें, रुड़की से खरीदें, देहरादून से खरीदें या फिर जहाँ से स्पीच थेरेपी कराएं, आरसीआई नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और वो मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर ये जरूर जानिए। क्योंकि जब तक आप उस डॉक्टर के पास आरसीआई नंबर नहीं होगा वो सक्षम नहीं होगा स्पीच थेरेपी लेने के लिए। तो वो जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है आरसीआई नंबर, वो जो कि हम जैसे ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वालों को मिलता है और वो हर डॉक्टर को मिलता है। सर, आरसीआई नंबर क्या होता है? आरसीआई नंबर एक्चुअली ये एक तरह से नंबर होता है जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नंबर दिया जाता है। तो हम मेरे ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको मिलता है आरसीआई नंबर, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का नंबर। वो क्लिनिक का नंबर ये कहता है कि आप कहीं पे भी इंडिया में क्लिनिक खोल सकते हैं और अपनी फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को अपनी सुविधा दे सकते हैं। अपनी सुविधाओं के साथ शिक्षा नगरी में डॉक्टर अंकित अरोड़ा जी चाहते हैं कि मैं भी कुछ करूं और किसी की मुस्कुराहट मैं भी दे सकूं, किसी को अच्छा जीवन दे सकूं। इसी के साथ मैं रियाज कुरैशी, दैनिक रुड़की के साथ।